हाय एवरीवन। आज मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रिसीव हुई है। मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ये स्टोरी डाल देती हूँ बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी एक्साइट कर रही है। और काफ़ी लोगों का मतलब ऐसा मेरे से क्वेश्चन होता है कि मैम आप मनी मैनिफेस्टेशन पे भी कोई वीडियो बनाओ, मनी मैनिफेस्टेशन की भी कोई सक्सेस स्टोरी लाओ। आज की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें जो जो पर्सन है उन्होंने मनी भी मैनिफेस्ट किया है एंड एसपी भी मैनिफेस्ट किया है। हम ये आज का वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ शिवानी भारद्वाज एंड आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ़ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में जो मेरा क्लाइंट है, he was a gym trainer. I mean, he is a gym trainer, but उनको क्या था कि बिकॉज ही इज़ अ जिम ट्रेनर एंड वी ऑल नो कि बिजनेस में ना एक सेट पैसा नहीं होता है। या तो कभी आपके पास बहुत पैसा होगा या कभी आपके पास कम पैसा होगा। इट्स नेवर अ सेट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा जैसे सैलरी में होता है। उसके साथ साथ उनके साथ क्या हुआ कि जब वो जिस जिम में एज अ ट्रेनर काम करते थे, तो उनके दिमाग में ये आया कि काश मेरे पास भी मेरा एक खुद का जिम होता, जहाँ पे वो ऐसे ना पर्सनल सेशंस लेते ट्रेनिंग के। उनके दिमाग में ये चीज़ आई, बट जहाँ पे जिस जिम में वो काम करते थे वहाँ पे ना एक बार एक लड़की आई, ठीक है, और उन दोनों का ना अफेयर स्टार्ट हो गया एंड दैट गर्ल वॉज वर्किंग इन एन एमएनसी। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग तो हम सबकी इन्फैचुएशन से ही होती है। तो उन दोनों की स्टार्टिंग में इन्फैचुएशन से हुई थी बिकॉज ही वॉज अ जिम ट्रेनर, सो ऑब्वियसली ही वॉज इन अ गुड शेप एंड शी वॉज यू नो जिम गोइंग गर्ल, सो उनका भी फिजिक अच्छा था। ये मुझे उन्होंने ही बताया। दे गॉट फिजिकली अट्रैक्टेड, बट लेटर ऑन जब वो बात करते गए तो उनके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन भी अच्छा होने लगा। फिर उसके बाद जो जिम ट्रेनर है उनके ना दिमाग में एक इनसिक्योरिटी आ गई, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, वो क्या बोलती थी कि मेरे पापा को एक वेल सेटल्ड लड़का चाहिए जिसका अच्छा खासा मतलब इनकम हो, ठीक है। और जो वो थे मेरे क्लाइंट थे, वो तो जिम में ट्रेनिंग कराते थे लोगों को एंड उनका कोई ऐसा अपना खुद का जिम भी नहीं था। कितनी सैलरी होती होगी उनको, आई डोंट नो, शायद होती होगी प्रोबेबली शायद 40-50 हज़ार या ज़्यादा हो सकती है, आई डोंट नो। उस हिसाब से उनकी वो थी सैलरी। तो उनके दिमाग में ना ऐसा थॉट आने लगा कि यार मैं तो वेल सेटल्ड नहीं हूँ। ऑल्दो 40-50 हज़ार रुपये सैलरी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कम नहीं है। हाँ, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो हाँ हो सकता है कि कम हो, क्योंकि मेट्रो सिटी का खर्चा ज़्यादा होता है। बट आई थिंक ही वॉज फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, वहाँ पे उतना खर्चा नहीं था। बट स्टिल जो लड़की के फादर थे, उनके ऐसे स्टेटमेंट से उनका एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई, मुझे तो वेल सेटल लड़का चाहिए और अच्छा खासा कमाता हो। सो वही है कि उनकी दिमाग में भी ऐसे थॉट चलने लगे कि वो कहीं उसके पापा उसका रिश्ता कहीं और ना करा दें एंड दिस एंड दैट। ऑल्दो उस टाइम पे उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, बट ऐसी उन दोनों के बीच में ना ये चीज़ें मतलब हुई कि उनके दिमाग में ऐसी बातें चलने लगी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ही वॉज़ वेरी इनसिक्योर, तो जो लड़की थी उसके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि वो जो उसका इनसिक्योरिटी थी, मतलब मेरे क्लाइंट का जो इनसिक्योरिटी था वो काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। और मतलब क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़ थी तो वो मैनिफेस्ट भी हो रही थी, साथ में ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो रहा था वो चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए कि उसके पापा कहीं और उसका रिश्ता कहीं और ना कर दें। तो वही हुआ कि उस लड़की के घर वाले लड़का देखने लगे एंड दे सॉ अ वेल सेटल्ड लड़का जिसका पैकेज भी अच्छा खासा था और लाइक probably he was earning 50-60 lakhs at that point of time। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया, डेस्परेट हो गया कि ओ माई गॉड उसका तो रिश्ता कहीं और कर देंगे उसके पापा। देन ही फाउंड आउट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू वन ऑफ द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कोई तो थी, क्या नाम था उसका, बताया था मुझे, आई डोंट, बट अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बट हाँ मतलब यूट्यूब के थ्रू किसी, हाँ हाँ शायद पता नहीं यार, हाँ ठीक है। तो कोई तो एक चैनल था जिसके थ्रू उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले पता लगा एंड देन ही गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में उनको एक और चैनल है मैनिफेस्ट विद देवप्रिया करके, तो वहाँ से उनको पता लगा और वहाँ से फिर मतलब वो मेरे चैनल पे आए एंड देन ही रेजोनेटेड विद मी एंड देन ही कॉन्टेक्टेड मी।
तो उनका जो पहला मैनिफेस्टेशन था वो ये था कि उनको अपना खुद का जिम खोलना था, बट उनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं थे और लोन वगैरह के लिए भी ही वॉज नॉट दैट एलिजिबल। प्रोबेबली कोई तो रीज़न था जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर इट। सो व्हेन आई आस्क्ड हिम, मतलब जब उन्होंने सेशन लिया तो व्हेन आई आस्क्ड हिम टू डू सर्टेन अफर्मेशंस एंड सर्टेन विजुअलाइजेशन, स्टार्टिंग में ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे थे, ठीक है। जैसे कि उनको थोड़ा बहुत अमाउंट ऐसे मिल जाता था या फिर बोनस मिल जाता था जिम से या फिर कुछ ऐसा, और बट वो एक जो बड़ा ब्रेक थ्रू होता है ना जिससे कि वो अपना जिम स्टार्ट कर सके, वो नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली जिम स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट कितना, अगर इक्विपमेंट्स वगैरह भी ले रहे हो तो आपको एटलीस्ट 15-20 लाख का खर्चा है, एंड उनके पास वो चीज़ नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके ना एक अंकल हैं उनके, जो मतलब रैंडमली कभी कभी आते हैं, बट काफ़ी टाइम से वो आए नहीं थे। सो एक दिन वो अंकल उनके घर पे आते हैं, और जब वो उनके घर पे आए तो उन्होंने पूछा कि और बेटा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। सो मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने उनको बताया कि हाँ अंकल ठीक चल रहा है, बट मैं अभी अपना जिम खोलने का सोच रहा हूँ। तो उन्होंने जैसे ही उनको वो बताया तो ही गॉट रियली इंटरेस्टेड एंड ही सैड कि और अच्छा ठीक है, कहाँ खोलने की सोचा। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे उनकी उस आइडिया में कि उनको जिम खोलना है अपना, और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। सो जब वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे उसमें, सो उन्होंने उनको एक ऑफ़र दिया कि मतलब उन्होंने ऑब्वियसली उनको बताया होगा कि मुझे लोन वोन चाहिए और ये और वो, ठीक है, बट फाइनेंसेस नहीं हो पा रहे। तो उन अंकल ने उसको ऑफ़र दिया मेरे क्लाइंट को कि ठीक है, मतलब आई लाइक योर आइडिया, तो फिर उसमें मैं तुमको ऐसे लोन दे देता हूँ, ठीक है। और इंटरेस्ट कुछ चार्ज किया होगा उन्होंने, तो उन्होंने उसको लोन दिया, बट उन्होंने बोला कि मुझे ये पैसा इतने टाइम में वापस चाहिए, ठीक है। और वैसे तो मतलब जिम का जो काम होता है, लाइक जिम ट्रेनिंग का जो काम होता है, उसमें काफ़ी पैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को पर्सनल ट्रेनर भी बुक कर रहे हो एज अ पर्सनल ट्रेनर, तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आई, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो ऐसे काम करता है, पर उसका वो भी पर्सनल ट्रेनिंग का काम करता है, तो ही चार्जेस 20,000 आई थिंक फॉर मंथ फ्रॉम वन क्लाइंट। और अगर उसने 8-10 क्लाइंट भी ले लिए, और अगर उसने ऑफिस में भी लड़के रख ली, ऑफिस कह रही हूँ, जिम में भी लड़के रख लिए पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, तो उसका तो बिजनेस अच्छा खासा चल जाएगा, एंड आराम से वो 3-4 लाख आराम से कमा सकता है, जिसमें प्रॉफिट निकाल के वो आराम से 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि बट मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर ये पैसा वापस चाहिए। तो उन्होंने शायद उसको 2 साल दिया। तो उसने कहा ठीक है अंकल, मैं आपको 2 साल में ऐसा वापस दे दूंगा, ठीक है। और इंटरेस्ट का कुछ होगा, मुझे नहीं पता, बट उनको जो उनका फाइनेंसेस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मतलब ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बना जिससे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और इस तरह से उनको उस जिम को स्टार्ट करने के लिए पैसा मिला। उन्होंने वो जिम स्टार्ट किया, और नाउ वो उतना पैसा कमा रहे हैं कि जिस जिस टाइप के लड़के उनकी गर्लफ्रेंड को आ रहे थे वो उनसे ज़्यादा अर्न कर पा रहे थे पर मंथ। एंड क्योंकि अब उस लड़की को भी कॉन्फिडेंस आया कि अब मेरे पापा शायद एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अब वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो उसने अपने पापा को वो चीज़ बताई कि पापा मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, मुझे आप जो लड़के दिखा रहे हो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने भी उसको अपने पापा को बताया। ऑब्वियसली फादर हैं, तो पहले तो उन्होंने काफ़ी पूछताछ वगैरह की होगी, कुछ तो बात हुई होगी, पहले तो वो माने नहीं, बट फिर धीरे धीरे गई, बिकॉज ही वॉज अफर्मिंग दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड टू सो एंड सो। तो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे थे, एंड दूसरी चीज़ें भी वो सेल्फ कंसेप्ट वगैरह के लिए अफर्म कर रहे थे, साथ में बिजनेस के लिए अफर्म कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इनिशियली नथिंग सीम टू हैपन, बट आफ्टर सम टाइम उसके पापा मान गए, लड़की के पापा। एंड नाउ उनके घर में ना ऐसी बात चल रही है कि शादी करेंगे, ये वो कैसे होगा, क्या होगा। सो इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स इज पावरफुल, वी ऑल नो दैट, ठीक है। सो आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी डिज़ायर कैसे पूरी होगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं एंड दे से कि मैम मैं तो इस सिचुएशन में हूँ, तो मेरी डिज़ायर कैसे पूरी हो सकती है। बट
मेरा एस मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा, वैसे बात नहीं कर रहा, या फिर ये है, वो है, तो मेरी डिज़ायर कैसे पूरी हो सकती है? इट कैन हैपन इन एनी वे, इट्स जस्ट दैट आपको अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए कि इट कैन हैपन इन एनी वे। यू डोंट हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस कि अच्छा इस तरह से क्या हो सकता है, अच्छा इस तरह से हो सकता है क्या? इट कैन हैपन इन एनी वे। तो आपको हमेशा ये दिमाग में अपना रखना चाहिए कि किसी भी तरह से हो सकता है, मुझे नहीं पता, एंड किसी भी तरह से क्या हो सकता है, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। Like Abdullah said to Neville Goddard that you are already in Barbados. Neville सोचते थे पागल हो गया क्या, but still he was like you are already in Barbados, and he visualized for some time that he's already in Barbados, sleeping in his mother's house, and smelling fresh grass and this and that. तो उन्होंने वो सब चीज़ें की, and then bridge of incidents happened, and then he got reached to Barbados. So इस चीज़ से आपको ये बताना चाहती हूँ कि bridge of incidents is real thing. Obviously कोई भी चीज़ अचानक से चुटकी बजाते ही नहीं हो जाती, बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सो वो होने के लिए एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंस होता है, एंड यू नीड टू कीप इट इन माइंड। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, you know the drill. Like, share and subscribe, and if you want to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can contact me, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.